हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आलू के पराठों की रेसिपी। सर्दियाँ स्टार्ट ही हो गई हैं और पराठे बनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 कप ले लिए हैं गेहूं के आटे। जैसे कि हम रोटी या चपाती बनाते हैं ना, बिल्कुल वही हमने रोटी वाला आटा ले लिया है। अच्छी तरह से छान कर लिया है। यहाँ पर हम डाल देंगे नमक। तो ये मेरा पिंक सॉल्ट है, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ना ही हमें इसमें तेल डालना है, ना ही घी। सिंपल सा पानी डालकर हमें इसका एक डो लगा लेना है। डो काफ़ी लचीला लगाना है जिससे कि पराठे बिल्कुल भी फटे ना। अगर आपको बिल्कुल बिना फटे वाले पराठे चाहिए हैं, जिसके लिए आपको आटा एकदम लचीला सा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट सा होना चाहिए और अच्छी तरह से नीट किया होना चाहिए। तो आटा हमने बहुत ही अच्छी तरह से नीट कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल लगा दिया है। ऑयल डालकर भी हमें इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से नीट करना है और इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए, जिससे कि आटा बहुत ही अच्छी तरह से लचीला हो जाएगा और फिर जब इससे पराठे बनेंगे ना तो वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो आटा लग चुका है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं आलू की स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 7 से 8 आलू। इन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बॉईल भी आप इन्हें ऐसा करें कि बिल्कुल जैसे मैसी सा हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह से, बिल्कुल भी ड्राई टाइप से ना हो। जब हमारे आलू ड्राई जैसे होते हैं ना, तब भी हमारे आलू के पराठे फट जाते हैं। तो सभी को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 ग्रीन चिली, आधा इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, जीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। आप अपने स्पाइसेस के हिसाब से डाल सकते हैं। तो जीरा हमने डाल दिया है, ये नॉर्मल जीरा है। सौंफ डाल देंगे 1 टीस्पून, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अजवाइन डाल देंगे 1/2 टीस्पून, इससे पाचन में हमारे बहुत सहायता करेगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ये गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैंने लिया है अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, तो आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें ढेर सारा धनिया। धनिया डालने से इसमें बहुत ही फ्रेशनेस आती है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं चॉप करके, या फिर आपको नहीं डालना तो जैसे मैंने नहीं डाला तो आप स्किप कर सकते हैं। मसाले भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा चटपटा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो बहुत ही बढ़िया से ये देखिए हमारा आलू का जो मसाला है तैयार है। आटा भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से नीड हो गया है। तो पराठा बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इससे आप चाहे राउंड शेप में बनाएं, चाहे स्क्वायर शेप में बनाएं, ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आज हम बनाने वाले हैं स्क्वायर शेप के पराठे, तो जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा। जिनसे नहीं भी बनता होगा ना ये पराठे बनाना, वो भी ये बना सकते हैं। तो आटा हल्का सा हमने डस्ट कर लेना है। लोई की जो मोटाई है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सिंपल सा हमें इसे एक रोटी जैसा बेल देना है। इस तरह से इस समय बहुत ही यूनिक पराठे आ रहे हैं जिनको खाने में बहुत ही मज़ा आता है, देखने में अट्रैक्शन देते हैं। और ये आलू के पराठे तो सभी के फेवरेट होते हैं। अब ये जो स्टफिंग है इसको हमें बीच में रखना है और इस तरह से स्क्वायर शेप इसको दे देना है बहुत ही इजीली तरीके से। तो जिससे नहीं भी बनते होंगे ना ये पराठे बनाना भर भर के, तो आप इस तरह से बनाइए, बिल्कुल भरे भरे पराठे बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक लिफाफा टाइप से बंद कर देना है। पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आटा हमारा ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है। तो देखिए इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनाकर तैयार कर लिया है। आटा डस्ट कर लेते हैं और सिंपल सा इसे हम बेल देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ये वैसे भी नहीं फटेगा, चाहे आप इसको स्टफ़ करके बनाएं चाहे ऐसे ही बनाएं। ये देखिए बिल्कुल भी आलू बाहर नहीं निकल रहा है। आटा इतना लचीला है कि बहुत ईजिली ये बढ़ भी रहा है। तो ये पराठा हमारा एकदम बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अब इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए पहले तवे को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लें, इसके बाद ही सेकें। जब एक तरफ से सेक जाए तो फिर हम इसे पलट लेंगे। जब दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से डॉट्स बन जाए ना, तब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। आप घी से भी सेक सकते हैं, सरसों के तेल से भी सेक सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे पराठों की रेसिपीज़ बताई हैं मेथी और मूली की, बहुत ही इजी तरीके से। तो आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे हमेशा देखने को मिलती ही रहेंगी। मैं एवरीडे ही रेसिपीज़ डालती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर लें, बेल बटन दबा लें। तो ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। दोनों ही तरफ से गोल्डन एंड क्रिस्प ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे।
है ना बहुत ही आसान तरीका पराठों को बनाने का। अगर आपसे गोल वाले नहीं बनते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और इस तरह से ना ही ये फटेंगे, ना ही इनके साइज़ बिगड़ने का डर होगा, और बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। तो आप आटा एकदम लचीला रखें, आलू को भी अच्छी तरह से मैसी सा होना चाहिए, और जब हम स्टफिंग बनाएं तो वो हल्का अच्छा ड्राई होना चाहिए, गीले गीले आलू नहीं होने चाहिए। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी आलू के स्क्वायर पराठे। आप इन्हें अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही फ्लेकी लेयर्ड वाला पराठा, बहुत ही मसालेदार और यमी। इसके लिए 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। इसमें डाल दे रहे हैं हम थोड़ा सा नमक, तो ये क्रश करने वाला नमक है, तो इसमें से आप 1 टीस्पून डाल दें। इस आटे को गूंदने के लिए हम मोइन वगैरह नहीं लगाएंगे। नॉर्मल जो आपका रोटी वाला आटा होता है ना, जिसमें आप रोटी चपाती बनाते हैं, उससे भी आप ये इंस्टेंट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और ये यम्मी लगने वाला है। तो नमक हमने डाल दिया है, नमक को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अगर इसमें थोड़े बहुत मोटे चंक्स हैं ना, क्योंकि हमने क्रश वाला डाला है तो निकाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और इसका एक काफ़ी सॉफ्ट आटा लगाना है, बहुत ही सॉफ्ट। धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है, एक सख्त आटा लगाना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है, और एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट आटा लगाना है। इससे क्या होता है कि हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। सॉफ्ट होने के साथ साथ जब हम इसके फ्लैकी पराठे या फिर लेयर्ड वाले पराठे बनाते हैं ना, या फिर स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं, तो जब वो कुक होता है तो ऊपर की जो लेयर होती काफ़ी क्रिस्पी होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं, एकदम से पानी डालकर ना गूंदें। तो ये देखिए हमारा बहुत ही सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। आपको आटा देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आटा कितना बढ़िया से रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर से हम लगाएंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमें अंदर नहीं डालना है, ऑयल हमें आटा नीट करने के बाद ही डालना है। इससे भी आटा बहुत ही खस्ता होता है। जो भी रोटी या पराठे या फिर जो भी आप इसमें से बनाएंगे ना, काफ़ी खस्ता बनेगा और एक अलग ही टेक्सचर होगा। आटा वही है, पानी वही है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक अगर आप अलग कर देंगे ना, तो बिल्कुल अलग ही बनकर तैयार होगी। और इससे आप जब चपाती भी बनाएंगे ना, सिंपल चपातियाँ, तो एकदम से गुब्बारे जैसे फूल कर आएंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने आटा को लगा कर रख दिया है। अब इसे रख देंगे 5 मिनट के लिए साइड में। आटे ने हमारे बहुत ही अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। आप आटा भी डस्ट कर सकते हैं। एक बड़ी सी हमने लोई कट कर लेनी है। इसमें से लोई को आप अपने हिसाब से मीडियम या फिर नॉर्मल रख सकते हैं। अब लोई को हमने आटे से अच्छी तरह से डस्ट कर लिया है, डस्ट करना ज़रूरी है। अब इसे हम अच्छी तरह से बेलेंगे। तो इसे काफ़ी लंबा सा बेलें, आप बड़ा सा बेलें, जिससे कि हम अच्छी तरह से इसमें लेयर निकाल सकें। इसमें हम बिना कट करे ही लेयर बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब और ये फ्लैकी पराठा बनकर तैयार होगा। जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना, तो बिल्कुल आप रेस्टोरेंट मार्केट से लाना भूल जाएंगे। इतना लाजवाब और इतना लेयर्ड वाला ये पराठा बनकर तैयार होगा। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी या चपाती के लिए रोटी या आटा मारते ही हैं, रोटी बनाते ही हैं, तो आप उसी से इस तरह का ये पराठा रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हमने बड़ा सा इसे बेल दिया है। अब क्या करना है, हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल दें। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप इसमें पानी डालेंगे ना, तो सारी लेयर एक दूसरे से चिपक जाएंगी, फिर वो लेयर वाला पराठा नहीं बन पाएगा। तो आप ऑयल डालें या फिर बटर। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, चिली फ्लेक्स स्प्रेड करना है, सभी तरफ स्प्रिंकलर कर देना है। अगर आपको यहाँ पर गार्लिक वाला फ्लेवर पसंद है तो बटर गार्लिक का भी आप यहाँ पर बैटर लगा सकते हैं, मिक्सचर लगा सकते हैं। मैं सिंपल सी चीज़ों से ही इसे बना रही हूँ। अगर आपके पास ये चिली फ्लेक्स ना हो तो आपके पास जो लाल मिर्च होती है ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन चिली को भी बिल्कुल फाइनली चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी तरफ हमें धनिया डाल देनी है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से तिल भी डाल सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं, या फिर आपको जो भी मसाला पसंद हो, पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है कि आपको इसे किस तरह का लेयर वाला पराठा बनाना है। मैंने चिली फ्लेक्स और धनिया के पत्ते से बनाया है। बहुत ही लाजवाब इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है। चिली फ्लेक्स ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो आप कम तीखी वाली मिर्ची का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप बहुत तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें, फिर आप इसको खा ही ना पाएँ। अब यहाँ सिंपल सा हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। जैसे हम सांप सीढ़ी बनाते हैं ना कागज़ की, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बच्चे बचपन में बनाते थे, उसी तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। देखिए
एक के बाद एक, ना ही हमें इसे कट करना है ना ही कोई और मेहनत। बस सिंपल सा ये देखिए बहुत ही सरल मेथड से ये लेयर्ड पराठा बनेगा। सारे लेयर को हमें इसी तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करते जाना है और लास्ट तक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा सीधा करेंगे और बस हम इसको ऐसे चक्री जैसे घुमा देंगे। थोड़ा सा टाइटली आप करें, वैसे हम जब इसे रोल करेंगे तो आराम से रोल हो जाएगा। और ये जो नीचे वाली लेयर है इसे थोड़ा नीचे दबा दें, जिससे कि जब हम पराठा बनाए तो ये खुले ना। अगर आप इसे ऐसे ही कर देंगे तो ये खुल भी सकता है। तो ये देखिए हमने हल्का सा किया था तो बार बार खुल रहा है ना ये। अब इसको हम नीचे दबा देंगे तो ये अच्छी तरह से दब जाएगा। तो ये बहुत ही देखिए टेस्टी सा पराठा बनने के लिए तैयार। काफ़ी अच्छी इसमें लेयर आपको दिख रही होंगी। तो बस इसी तरह से हमें लेयर बनानी है। अब सिंपल सा, ना ही हमें इसमें ऑयल डालना है ना ही आटा डस्ट करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेल देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से ना बेलें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही आप इसे बेलें। आटा ना लगाएं, क्योंकि आटा लगाने से इसकी लेयर जो है ना वो गड़बड़ हो सकती हैं। तो आप नॉर्मली इसे बेलते जाएं। थिकनेस इसे अपने हिसाब से रखें, बहुत ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो फिर ये क्या होगा, पापड़ जैसे बन जाएगा। तो हमें पापड़ तो बनाना नहीं है, क्योंकि आटा हमने काफ़ी सॉफ्ट माड़ा हुआ था ना, जिसके वजह से ये खस्ता बनेगा। तो ये देखिए हमारा जो एक लेयर पराठा है वो तैयार है। बची हुई जो यहाँ वहाँ हमारी धनिया पत्ती हो गई है, उसे भी सभी तरफ अच्छी तरह से हम लगा देंगे। तो बहुत ही बढ़िया लाजवाब पराठा हमारा बन गया है। इसे सेकने के लिए हमने जो तवा है वो अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तो मैंने तवा को रख दिया है गरम होने के लिए। तवा काफ़ी अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब पराठे को हम पहले धनिया वाली साइड से कुक करेंगे, जैसे कि वो निकले भी ना और अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इस तरीके से देखिए, और जब जैसे हम नॉर्मल पराठे सेकते हैं बिल्कुल वैसे ही सेकना है इसको। अब इसे एक तरफ से सिक जाने देंगे, इसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से हमारी लेयर बनी है ना। इन्हें गोल्डन होने तक सेकना है और इसके बाद थोड़ा ऑयल लगा दें, घी लगा दें। तो यहाँ पर मेरा करछी से ज़्यादा ही ऑयल हो गया है, आप कम ऑयल करके डालें। चम्मच से डालें या फिर ब्रश से डालें तो इससे थोड़ा कम ऑयल लगता है। गहरी स्पून से अधिकतर ऑयल रिड्यूस हो जाता है। तो ये देखिए आप थोड़ा कम ही डालें और इसे अच्छी तरह से सेक लें दोनों ही तरफ से। जब ये सिकेगा, जो हमारी चिली फ्लेक्स और धनिया है बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर की हो जाएंगी, पराठा भी गोल्डन कलर का हो जाएगा। और बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, एकदम से हाई फ्लेम में ना सेक दें। पराठे हमेशा आपको लो से मीडियम फ्लेम में सेकना चाहिए, इससे बहुत ही खस्ता बनते हैं ये और अच्छी तरह से कुक होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया इनमें कलर आ रहा है। तो लीजिए हमारा बहुत ही लाजवाब पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के जितने भी चाहें उतने बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा और बनाया है। तो सेम प्रोसेस से पहले आप पीछे साइड सेकें, फिर आप दूसरे साइड, और फिर आप ऑयल लगाएं। तो ये वाले पराठे में मैंने थोड़ा सा कम ऑयल डाला है। तो ऑयल आपके ऊपर है, क्योंकि हमने जब इसे बेला था तो ऑलरेडी इसमें ऑयल था। तो अगर आप कम ऑयल पसंद करते हैं तो बस उतने में ही ये सिक जाएगा। बटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप इसे सेकने के लिए। तो देखिए काफ़ी गोल्डन कलर आया है ना इस पराठे का। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी फ्लेकी लेयर्ड पराठा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन दबाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बनाते हैं आज बहुत ही टेस्टी यम्मी लच्छा पराठा, वो भी गार्लिक फ्लेवर का। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बहुत ही सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। आटा जितना सॉफ्ट लगेगा लच्छा पराठा उतना ही लजीज और लाजवाब बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। पहले आप आटा लगाएं और थोड़ा थोड़ा पानी करके फिर आप उसे नॉर्मल करें, एकदम से ढेर सारा पानी ना डाल दें। तो यहाँ पर मैंने एक सॉफ्ट आटा लगा दिया है। अब इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लगा दिया है मैंने, और ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से नीट करेंगे। इसमें हमें मोइन नहीं देना है, ऑयल बाद में डालना है और अच्छी तरह से नीट करना है। नीट करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए, जिससे कि आटा और भी सॉफ्ट हो जाए। और फिर इससे बहुत ही बढ़िया हमारे लच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। यदि आप कोई स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं ना, तब भी आप इसी तरह का आटा लगाएं।
अब गार्लिक फ्लेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ले लिया है प्लेट या बाउल आप ले लें। यहाँ पर मैंने क्रश किया हुआ गार्लिक लिया है, तो मैंने 15 से 20 कलियों को हाथों से ऐसे कूट लिया है। जो कूटना आता है ना, उससे हमें ऐसे क्रोसली कूट लेना है, पीसना नहीं है। अब डाल देंगे इसमें ढेर सारा धनिया चॉप किया हुआ। यहाँ पर मैंने गार्लिक बटर जो आता है ना, गार्लिक फ्लेवर वाला बटर, वही लिया है। इसमें नमक भी होता है, गार्लिक फ्लेवर भी होता है। अगर आपके पास नॉर्मल वाला बटर हो तो आप वो भी ले लें। अगर वो अनसॉल्टेड है तो फिर आप इसमें नमक डालें, अगर सॉल्टेड है तो ना डालें, क्योंकि हमने आटे में भी नमक मिक्स किया है। यहाँ पर मैं इसमें बिल्कुल भी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम रेड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, रेड मिर्च का पाउडर का। आप चाहें तो चॉप की हुई ग्रीन चिली भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो गार्लिक बटर के लिए गार्लिक वाला बहुत ही टेस्टी बटरी मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसे ही हम बनाएंगे हमारे गार्लिक बटर पराठे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आटे को एक बार और फिर से नीट कर लेंगे और इसका एक बड़े पोर्शन में हमें लोई कट कर लेनी है। लच्छे पराठे थोड़ी मीडियम साइज के ही अच्छे लगते हैं, जिससे कि उसके लच्छे बहुत ही बढ़िया बनकर आए। अगर बहुत पतला कर देंगे तो वो बहुत ही कुरकुरा और खस्ता बन जाएगा। तो अगर आपको कुरकुरा और खस्ता वाला पसंद है तो आप पतली लोई लें, यानी छोटी लोई लें। अब एक चकले या सरफेस में हम डस्ट कर लेंगे आटा, और अब हम बेलेंगे यहाँ पर पहले नॉर्मल जैसे हम रोटी या पराठे बनाते हैं ना, तो मैं यहाँ पर वैसे ही पहले बना रही हूँ। मीडियम थिकनेस की हमें रोटी बनानी है, और इसके ऊपर जो हमने गार्लिक बटर वाला जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया है ना, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर आप इस रेसिपी को ऑयल के साथ बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बटरी वाला फ्लेवर देने के लिए आपको इसमें बटर तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमने ये स्क्वायर शेप की ये रोटी बना ली है, बड़ी सी रोटी बनाई है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है ये गार्लिक वाला बटर जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से सभी तरफ स्प्रेड कर दें। पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करना है, ना ही बिल्कुल भी पानी लगाएं, नहीं तो फिर ये लेयर क्या होंगी, चिपक जाएंगी, फिर हमारे पराठे का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सभी तरफ आप स्प्रेड कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा मैदा आधा आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप हेल्दी वर्जन में बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने गेहूं के आटे का बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाएं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से गार्लिक जो हमने बनाया था बटर का मिक्सचर वो रेडी हो गया लगाकर। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर स्प्रिंकलर कर देंगे, इससे देखने में भी सुंदर लगेगा, खाने में लाजवाब लगेगा। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले ही बताया था ग्रीन चिली चॉप करके भी आप लगा सकते हैं। अब सिंपल सा हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। लच्छे पराठे के कई वेरिएशन है, तो मैं आपको एकदम सिंपल वाला बता रही हूँ जिसे कोई भी बना ले। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है अपोजिट साइड में, और इसी तरह से लास्ट तक जैसे हम सांप सीढ़ी वाला बनाते हैं ना गेम, बिल्कुल इसी तरह से इसे फोल्ड करना है। अब इसे हमें राउंड शेप में करके इस तरह से इसे दबा देना है। तो ये हमारा एक लोई कट हो गई है, एक तैयार हो गई है लच्छा पराठा बनाने के लिए। ज़्यादा आटा वगैरह डस्ट ना करें, इसको ऐसे ही पहले हाथों से फैला लें और फिर अच्छी तरह से इसे हल्के हाथों से बेल दें। बहुत ज़्यादा पुश करके ना बेलें, नहीं तो फिर हमारी जो लेयर है वो निकल भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो अच्छी तरह से आप बेल लें। काफ़ी अच्छी तरह से देखिए हमने इसे बेल दिया है, हाथों से भी थोड़ा सा पुश कर लेंगे। सभी तरफ धनिया लहसुन हमारी अच्छी तरह से स्प्रेड है। जब ये भुनेगी ना तो बहुत ही इसका बढ़िया स्वाद आएगा, पूरे घर में आपके फ्लेवर सब तरफ से फैल जाएगा, और बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है ना, बिल्कुल उससे भी अच्छी हम घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए एक पराठा हो गया है हमारा रेडी। अब इसे गर्मा गर्म तवे में हम डालेंगे, ठंडे तवे में ना डालें, गर्मा गर्म तवे में ही आप इसे डालें। तो अब हम इसे डाल देंगे गर्मा गर्म तवे में। जब एक तरफ से सेक जाए तब हम इसे टर्न करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी स्मोकी और बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है इसमें। लहसुन भी बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ना सिक रही है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब मैंने फिर से वही गार्लिक बटर वाला जो बटर का क्यूब है ना, उससे ही इसे सेक रहे हैं। आप प्लेन बटर से भी सेक सकते हैं,
अच्छी तरह से ये देखिए, अब हम इसे टर्न कर लेंगे, दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे। ये पराठे इतने लाजवाब लगते हैं, बच्चे इन्हें बहुत ही पसंद करके खाते हैं। ये गेहूं के आटे से ही, लेकिन आप थोड़ा सा वेरिएशन चेंज कर दें तो बच्चों को इस तरह की रेसिपीज बहुत पसंद आती है। गेस्टों को भी आप ये घर में बनाकर खिला सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही तरफ से बढ़िया सा स्मोकी और गोल्डन कलर हो रहा है। तो पराठा हमारा हो गया है डन। अब इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। तो इसी तरह से मैंने और भी बना ली। ये देखिए, इसे भी दोनों ही तरफ से गोल्डन एंड स्मोकी होने तक अच्छी तरह से सेक लें। बहुत ही लाजवाब ये फ्लेवर बनकर आता है, आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। फिर से हमने बटर लगा दिया है। आपको मेरे चैनल में बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी केवल घर में रखे हुए सामान से बनकर तैयार हुई देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल सके। तो पराठा हो चुका है रेडी। काफ़ी लेयर वाइज है, ये देखिए उठाने में बिल्कुल निकल रही हैं इनकी लेयरें, तो आप थोड़ी सावधानी से इसे उठा लें। तो बहुत ही टेस्टी यमी गार्लिक फ्लेवर का हमारा लच्छा पराठा तैयार, वो भी गेहूं के आटे से बना हुआ। बहुत ही लाजवाब टेस्टी स्मोकी गार्लिक फ्लेवर का बना हुआ लच्छा पराठा बनकर हो गया है रेडी। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करें, सभी को यह बहुत पसंद आने वाला है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।